उस ट्यूब को अपनी आंख पे ऐसे रख के सीधे आसमान में देखो। ऐसे क्या होगा कि आपके कॉमेट या एस्टेरॉइड या मीटियोर शार्क कुछ भी चीज को देखने की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी। 13 दिसंबर को जेमिनिड्स है, 21 दिसंबर को द ग्रेट कंजंक्शन इन द 800 ईयर्स है। बात करेंगे कि इन सारे के सारे कॉस्मिक इवेंट को आप लोग कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप लोग मुझको काफी टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए। सो हाय देयर, दिस इज मुदस्सिर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मारी शो। किसी भी कॉस्मिक इवेंट को आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो चाहे जो भी कॉस्मिक इवेंट हो, चाहे अभी का जेमिनिड्स या फिर वो 800 इयर्स में होने वाला ग्रेट कंजंक्शन या कोई भी मीटियोर शार या कोई भी कॉमेट या कोई भी कॉन्स्टलेशंस, कुछ भी अगर आपको नाइट स्काई में देखना है, तो अभी मैं जो स्टेप्स बताने जा रहा हूं, या फिर जो स्टेप्स क्या मैं बोलूं कि जो बातों का मैं अभी बताने वाला, जो भी बातें आप लोगों का, और आप उसका ख्याल रखेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नाइट स्काई को देखने जाएं तो प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, आधे से 1 घंटे तक आप अपने मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल भी मत देखें, अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बिल्कुल भी मत देखें, किसी भी ऐसी चीज को मत देखें जिसमें से ब्लू लाइट एमिट हो रही हो। मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, लैपटॉप्स हो गए, अब डेस्कटॉप्स हो गए, टैबलेट पीसीज हो गए, कुछ भी ऐसी चीजों को प्लीज 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 आधे 1 घंटे के लिए मत देखिए। लेट्स सपोज कि अगर आपको 10 बजे जाकर आसमान में जेमिनिस मीटियोर शार देखना है, तो 9 बजे ही अपने इन सारे गैजेट्स को कह दीजिए राम राम, आप साइड में रहो, आपसे हम मिलेंगे 3-4 घंटे के बाद। तो 1 घंटा बिल्कुल भी मत यूज करिएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान ये देना है कि जब भी आप कड़ी धूप से कमरे के अंदर आते हैं, कमरा हल्का सा डार्क है, रोशनी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप उसी कमरे के अंदर 1 मिनट तक खड़े रहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि धीरे 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 हमको सारी चीजें दिखाई देने लग रही हैं। जस्ट लाइक कोई मिल गया कि मूवी में जैसा रोहित ने कहा था कि मुझको सब दिखाई दे रहा है मां, कुछ इस टाइप वाली चीजें। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आप आसमान में कोई कॉस्मिक इवेंट को एक्सपीरियंस करने जाएं, तो आप मान लो कि 10 बजे अगर आपको कॉस्मिक इवेंट देखना है, तो 9:30 बजे छत पे पहुंच जाएं, ठीक है, और लेट कर बैठ कर चाहे जैसे सिर्फ और सिर्फ आसमान को देखें, काले आसमान को देखें लगातार 30 मिनट तक। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जो आई का प्यूपिल है ना, प्यूपिल जहां से लाइट इंसर्ट होती है, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, ज्यादा लाइट अंदर आ सकेगी, और इस तरीके से आप जो आसमान में जितने भी कोई कॉस्मिक इवेंट होने वाले से मीटियोर शार या कोई भी चीज होने वाली है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगी, ब्राइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात जिसका ध्यान आपको यह रखना है कि अगर मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूं कि वो सूरज उगने से पहले इवेंट दिखेगा, तो सूरज उगने से पहले ही देखिए उसको जाके। अगर मैं कहूं सूरज डूबने के जस्ट बाद दिखेगा, तो सूरज डूबने के जस्ट बाद ही देखिए उसको जाके। और अगर मैं बोलूं रात के 9 बजे से रात के 3 बजे के बीच में दिखेगा, तो रात के 9 और 3 के बीच में ही देखिए जाके उसको। अगर आप उस टाइम को ओवर शूट कर देंगे, मतलब उसके पहले या उसके बाद में देख रहे हैं, तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपको वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा, या तो वो इतना गंदा दिखाई देगा कि आप फिर चैनल पे आके कहेंगे कि सर आपने क्या बता दिया कि मुझको तो वो दिखाई ही नहीं दिया। इस बात का भी ध्यान रखें। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन सारी चीजों को देखें, तो ध्यान रहे कि आप जहां पे भी देख रहे हैं वहां की लाइट पोल्यूशन काफी कम हो। लेकिन अगर आप सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि मेरी तरफ, आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, जैसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं इस चैनल को, अब घर छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में करिएगा क्या कि जब भी आप अपने छत पे जाइए, तो छत पे कोई लाइट मत ऑन करिएगा। बहुत से लोगों के घर में ना, जब छत पे जाते हो तो सीढ़ी के पास बल्ब लगा होता है, कोई भी चीज ऑन मत करिएगा, और खास तौर के अपना मोबाइल वगैरह तो लेके बिल्कुल मत जाइएगा। बिल्कुल अंधेरा रखिएगा छत पे, और कोशिश ये करिएगा कि आसमान में देखें। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आप सब लोग कर सकते हो, कि करो क्या, ब्लैक चार्ट पेपर जानते हो ना, बाजार में मिलता है, ब्लैक चार्ट पेपर ले लो, ठीक है, दोनों एंड को जोड़ दो, ठीक है, दोनों एंड को जोड़ दोगे तो ऐसा ट्यूब जैसा कुछ बन जाएगा। उस ट्यूब को अपनी आंख पे ऐसे रख के सीधे आसमान में देखो। ऐसे क्या होगा कि आपके कॉमेट या एस्टेरॉइड या मीटियोर शार्क कुछ भी चीज को देखने की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताइएगा। और जो जानना चाहते हैं उनसे कह देगा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी, आप ही बताइए।
ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता था कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको कैसे देख सके, या फिर मैं बोलूँ इन सारी की सारी चीज़ों को मैं किस तरीके से देखता हूँ। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों का अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें दिखेंगी, नहीं दिखेंगे हमसे बताइएगा, हम दोबारा मीटियोर शेयर करा देंगे आपके लिए। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, बोलने के तरीके के बारे में, अपने खुद के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई भी ओपिनियन हो, सवाल सुझाव कुछ भी हो, नीचे कमेंट में बता दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और कुछ भूल रहा हूँ तो ठीक है, वहाँ पे भी इन सारी जगह पे फॉलो कर लीजिएगा। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी सारा चीज़ कर लेंगे तो हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़ेगी। और बाकी हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और बस इतना ही। हैप्पी वीविंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।